यहाँ पर 12th फिजिक्स स्टार्ट की है जिसका टॉपिक नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका बाबू ये पार्ट नंबर क्या है 5 है। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखे तो चाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। अब यहाँ पर आप लोग को इसके पिछले वीडियो में कूलाम्स के नियम के बारे में आप लोग को पूरे बता दिए हैं। अब इसके यहाँ पर चलेंगे इस टॉपिक्स के यानी इस पार्ट्स में विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक एक यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। फुल एनसीईआरटी बाबू कंसेप्ट है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और जो आप लोगों को परिभाषा है इसके अब आगे यहाँ पर हम बताने हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। अब यहाँ पर समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि परिभाषा क्या है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा है किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश क्यू नट को लाने पर वह बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कभी भी याद रखना है किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। स्थिर आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश यानी किसी बिंदु आवेश ये बिंदु आवेश या स्थिर आवेश का वह क्षेत्र जिसको किसी परीक्षण आवेश को लाने पर। परीक्षण आवेश क्या होता है बाबू परीक्षण आवेश यहाँ पर क्यू नट दिया जाता है। तो ये जो परीक्षण आवेश जो क्यू नट है इसको लाने में जो आप लोग को जितने बल का अनुभव करना पड़ता है यानी कि उनको लाने पर जितने बल का अनुभव करना पड़ता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जितने बल का अनुभव करते हैं उसे क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। तो याद रखना है किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र यानी किसी स्थिर आवेश यानी कि बिंदु आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश जो क्यू नट होता है जो परीक्षण आवेश क्यू नट को लाने पर माने जितने पर इस परीक्षण आवेश को क्यू नट पर लाने पर जितने बल का अनुभव करते हैं यानी जितने फोर्स का अनुभव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर याद रखना जो क्यू नट होता है यानी कि क्यू नट जो होता है आवेश होता है ये बहुत ही क्या होता है स्मॉल होता है छोटा होता है। तो ये आप लोग को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो याद रखना है किसी स्थिर आवेश यानी कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश क्यू नट को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है क्यू नट। अब हम लोग आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी कि सूत्र से भी आप लोगों को पता हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है E बराबर F बटा क्यू नट। तो याद रखना है कि ये फार्मूला से भी होगा। क्यू नट क्या होता है एकांक परीक्षण धन आवेश होता है। तो याद रखना है कि एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने पर जितने बल का अनुभव करता है यानी कि एफ एकांक परीक्षण क्यू नट क्या होता है एकांक परीक्षण अभी बताए कि एकांक परीक्षण आवेश जो होता है तो एकांक परीक्षण धन आवेश यानी क्यू नट क्या होता है एकांक परीक्षण धन आवेश को जितने बल के लाने पर अनुभव करता है वही ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर यानी कि मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश यानी एकांक परीक्षण धन आवेश क्यू नट होता है। यानी कि एकांक परीक्षण धन आवेश क्यू नट जितने बल का अनुभव करता है यानी एकांक परीक्षण क्यू नट को लाने में जितने बल का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अगर मान के चलिए कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो परिभाषा आप लोग को याद होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण क्यू नट एकांक परीक्षण धन आवेश जितने बल एफ का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो एक बार इसको फॉर्मूला फिर से रिकव कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश जितने बल के अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब इसके कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो यहां पर याद रखिएगा
विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो संकेत होता है उसको ई द्वारा संकेत किया जाता है। ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है या विद्युत क्षेत्र होता है उसको ई द्वारा संकेत किया जाता है। और सूत्र की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र क्या होती है, तो ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट। जहां पर एफ क्या होता है, याद रखिएगा, जहां पर जो ई होता है बाबू वह विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। एफ क्या होता है, विद्युतीय बल होता है। और क्यू नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। यह बहुत ही छोटा चार्ज होता है, बहुत ही छोटा आवेश होता है। यानी कि सूत्र क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट होता है। अब इसी सूत्र को क्या करेगा, हम लोग को मालूम है कि बाबू ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, यहाँ पर अभी आप लोग को बताए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। जहां पर ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एफ बल होता है, और क्यू क्या होता है, आवेश होता है। अब इसी को पूछेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो वंश कर देंगे, ई बटा वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ हो जाएगा। और ई और क्यू में करेंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। और क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, जिसको बिंदु आवेश, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर एफ बराबर क्यू नॉट ही। तो अब पूछेगा कि विद्युतीय बल का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो बल होता है, तो विद्युतीय बल का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू नॉट ई होता है। क्यू क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, और ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसी टाइप्स के भी क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्यू नॉट क्या होता है, यहाँ पर आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश होता है। और ई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर तीव्रता लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप लोग इसको फॉर्मूला को कैसे भी डेरिवेटिव कर इसका सूत्र आप लोग को ला सकते हैं। अब यहाँ पर आइए समझते हैं इसकी इकाई और मात्रा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को पता है कि 70 मार्क्स के आप लोग एग्जाम्स होते हैं, तो 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि 70 बिहार बोर्ड के लिए 70 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 35 मार्क्स आप लोग को करना होता है। तो याद रखना है कि एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति। आवेश के इसके पीछे बताए थे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये एक मात्रक होता है। यानी कि पहला इसका इकाई या मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और एक दूसरा भी इसका मात्रक होता है जो वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि भी प्रति यहाँ पर मीटर कर दिए तो वोल्ट लिख सकते हैं इसको, वोल्ट प्रति क्या हो गया, मीटर। तो याद रखना है कि इसका दो मात्रक होता है, एक न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। इसको हिंदी में भी बाबू लिख दिए कि किसी को गड़बड़, मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। अगर मान लीजिए कि हिंदी वाले स्टूडेंट से या हिंदी में कभी कभार आप लोग को लिख दे तो कहीं नहीं होता। यानी एन का मतलब क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ पर प्रति का चिन्ह है तो यहाँ पर प्रति लिख देंगे, या हिंदी में भी लिख देता है प्रति, इसी तरह भी। तो आप लोग समझ जाइएगा। और सी का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि वोल्ट को क्या लिखेंगे, वोल्ट। कहीं कहीं देखिए यहाँ पर वोल्ट हो गया, वोल्ट प्रति, इसको क्या बोलेंगे, मीटर। कहीं कहीं आप लोग को लिख देगा कि वोल्ट डिवाइड बाई क्या लिखेगा, मीटर। तो ये भी आप लोग समझ जाएंगे, किसी तरह से भी चेंज करके कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इस टाइप्स के आप लोगों को कंसेप्ट इससे बन सकते हैं। अब आते हैं कि राशि की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग का भी राशि होता है, कुंभ राशि, वृष राशि। तो इस जो मात्रक होते हैं बाबू, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका भी मात्रक है, इसका भी राशि होती है। ये कैसा राशि चलता है, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताना किसका कौन कौन से राशि है। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये आप लोगों को सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की बात करते हैं तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। डायरेक्शंस की बात करते हैं, अब मान के चलिए कि किस दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करते हैं तो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। यानी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होती है। तो कभी भी पूछेगा कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बाबू बात करते हैं तो इसकी जो दिशा होती है, हमेशा याद रखना है धनात्मक टू ऋणात्मक होती है। ठीक, अब याद रखना 6 नंबर यहाँ पर की पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हमेशा इस पर देखिए, हमेशा इस पर धनात्मक आवेश रहता है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हमेशा इस पर क्या होता है, धनात्मक आवेश स्थित रहता है। क्लियर। अब आते हैं 7 नंबर बीमीय सूत्र के बारे में, जिसको यूनिट डायमेंशन फार्मूला भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी बीमीय सूत्र की बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको रफ कर अच्छे से बीमीय सूत्र भी निकालना आप लोगों को हम
सिखा ही देते हैं कि इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए। इसका बीमीय सूत्र अभी जस्ट आप लोग को निकालना भी सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये रेगुलर क्लासेज आप लोग को टाइमिंग पर शाम 6 बजे मिलती है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को टाइमिंग डिले की वजह से आप लोग को रेगुलर 1-2 दिन मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, इसीलिए क्लासेज थोड़ा इधर के उधर हो गई है। लेकिन जो क्लासेज है आप लोग को टाइमिंग 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर समझिएगा, हाँ एक चीज और यहाँ पर लिख लेना है कि क्यू नॉट जो होता है, क्यू नॉट क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही वेरी स्मॉल, क्यू नॉट वेरी स्मॉल चार्ज। यानी कि इसके हिंदी भी बता दे रहे हैं कि अगर क्यू नॉट की बोलते हैं, क्यू नॉट मतलब क्या होता है, अभी बताए परीक्षण आवेश, बहुत ही छोटा आवेश होता है, ठीक, बहुत ही छोटा चार्ज होता है। अब इसके बीमा की बात करते हैं तो सूत्र देखिए, अगर किसी भी फॉर्मूले के अगर सूत्र याद नहीं होगा तो बीमा निकालना लगभग प्रॉब्लम में होगा। तो हम लोग को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट। अब हम लोग क्या, ये तो पूरा डायग्राम बता है, लेकिन अच्छे से इसको हम बता दे रहे हैं कि ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ये सूत्र हो गया। अब इसका हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया, विमीय सूत्र इसका निकालना है। तो इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को एफ बल का बीमा आना चाहिए। तो बल का बीमा आप लोग अभी भी याद कर लीजिएगा, बल का, बल मतलब क्या होता है, एफ। तो एफ का जो बीमा होता है याद रखना, M1 L1 T माइनस का। ये क्या होता है बाबू, बल का बीमा होता है। तो यहाँ पर बल का जो बीमा एफ है, एफ का लिख देंगे M1 L1 T माइनस का, यहाँ पर आप लोग को लिख दिए। अब हम लोग बात करते हैं क्यू। क्यू क्या होता है, आवेश होता है। अभी बताए कि क्यू क्या होता है बाबू, आवेश। तो आवेश यहाँ पर लिखेंगे जब, तो आवेश जब लिखेंगे तो क्यू लिखेंगे। और क्यू जो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई गुणे टी, यानी कि विद्युत धारा, आई विद्युत धारा और टी समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। और भी परिभाषा आवेश को लिखवाए, लेकिन ये आवेश क्या होता है, विद्युत धारा आई और टाइम टी के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश बोलते हैं। अब देखिए आवेश जो होता है, जो सॉरी आई धारा होता है, इसका एम्पियर होता है और टाइम का टी होता है। तो इसकी बीमा क्या हो गई, ए इंटू टी हो गई। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का, और आवेश की जो बीमा क्या हो गई, ए टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे बाबू, ए और टी लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकालते हैं। तो ये M1 हो गया, ठीक, फिर ये L1 हो गया, क्लियर। अब इसके बाद देखिए टी के पावर -2 है, तो यहाँ पर टी के पावर -2 लिख देंगे। और ये टी कितना है, एगो है, टी एगो, कुछ नहीं तो 1/t है कि नहीं है, यहाँ पर तो 1/t कर दिए। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर तो ये टी के पावर -2 तो लिखे, ये 1/t ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -1। तो यहाँ पर टी पहले से ही है तो यहाँ पर -1 लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/a है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, a के पावर -1। तो यहाँ पर a केवल अकेला है तो यहाँ पर जाएगा ऊपर तो a के पावर -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आ रहा है यहाँ तक समझ में? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट्स में अब आंसर जरूर से इसको कर देना है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो M1 हो गया, L1 हो गया, T -2 और -1 -3, और फिर ये a के पावर -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसको तो हो गया M1 L1 T -3 और a -1, ये किसका मात्रक हो गया, और इसी किसकी बीमा हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होगी। लेकिन अगर इसको ट्रिक से याद करेंगे तो एक एक क्या हो गया, 11 और -3 और -1 तो -31। तो 11 -31 किसका हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। और इसके पीछे आप लोग को ट्रिक्स बताए थे एस्प्लोनट की बीमा का मात्रक, तो कमेंट्स में आप लोग का आंसर यहाँ पर बताना है। तो ये आप लोगों को बाबू जहां तक आप लोग को सूत्र हुआ ये आप लोग को बताया। अभी आप लोग को बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। तो एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप लोग समझ जाइए कि एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण धन आवेश
को लाने पर जितने बल का अनुभव करते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश क्यू नट को क्या बोलते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने पर जितने बल एफ का अनुभव करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये भी नहीं याद है तो याद रखना है कि एकांक परीक्षण धन आवेश जितने बल का अनुभव करे एफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जितने आप लोगों को कंसेप्ट थे अकॉर्डिंग्स मेरे अकॉर्डिंग्स आप लोग को बता दिए, प्लस एनसीईआरटी के रूल के अनुसार। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके बाद में एकांक धन आवेश के लिए सूत्र, एकांक धन आवेश के लिए सूत्र आप लोग को बताएंगे, और उसके बाद कुछ इस टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बताएंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और उसके बाद आप लोगों को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, गॉसेस लॉ, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय बल रेखाएं के गुण, सारे टॉपिक्स आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।